नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल गांव शहर की नई बातें। स्मारक कर्मचारियों का एक स्वर, आश्वासन नहीं, हमें शासनादेश चाहिए। देखिए खास वार्ता कौशल किशोर आदित्य से। लखनऊ में धरना स्थल इको गार्डन से, जहां पर हमारे स्मारक समिति कर्मचारी जो लगातार 29 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि अभी तक सरकार ने कोई उनकी सुध ली है कि नहीं ली है। सबसे पहले अपना परिचय दें सर। मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। मैं पोस्ट क्लास कर्मचारी हूँ। मेरी ड्यूटी 2011 में हुई है। 1300-1400 ग्रेड पे 5300 कर्मचारियों में अधिकांश लगभग 1400 कर्मचारी 4500 की संख्या है, जिनको 1301 ग्रेड पर वेतन निर्गत किया जा रहा है। हमारी मांग सर्वप्रथम ये है कि निश्चित वेतनमान का लाभ दिया जाए हमको ग्रेड पे 1800 दूसरी मांग ये है कि हमारी जो कर्मचारी निष्कासित हैं उनको सेवा में लिया जाए। तीसरी मांग ये है कि नियुक्ति वर्ष 2011 से जो हमारा प्रथम वेतन से 10% की कटौती की जा रही भविष्य निधि है, ये NPS के रूप में हम लोगों का अभी तक कोई खाता नहीं खोला गया है और न ही हम लोगों को खातों में पैसा जमा कराया गया, जैसा कि मूलधन और नियोक्ता अंशदान और समय समय पर सरकार के द्वारा तय की गई है वो पैसा जमा कराया जाए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष विकास प्राधिकरण सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव के द्वारा एक FIR दर्ज की गई थी। 10 करोड़ 75 लाख का गमन हुआ था भविष्य निधि खाते के पैसे से। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक ने उस गारंटी के तौर पर चेक दिया था कि यदि बैंक दोषी पाई जाएगी तो 10 करोड़ की भरपाई करेगी, लेकिन नहीं दोषी पाई जाएगी तो वो पैसा जाएगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 11 से 2023 तक में लगभग 800 करोड़ रुपए हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लग रहा है कहीं गमन हो गया, जिस कारण से जो है हम लोगों का NPS खाता नहीं खोला जा रहा है और हम लोगों की निरंतर ऐसी मांग चल रही है कि हमारा खाता खोला जाए। और बीच बीच में जो है अभी ये नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के द्वारा धमकी भी दी गई जान से मारने की, कि धरना ख़त्म कर दीजिए, नहीं जान से मरवा देंगे, तुम्हारे परिवार को मरवा देंगे। और आपको क्या कहते हैं, जात सूचक शब्दों से भी प्रयोग किया गया कि ये चमार पासी भंगी खटीखोरी कैसे भर्ती होगा यहाँ पे, और माँ बहन की गालियाँ भी दी। तो सर, इसके लिए आपने किसी के लिए कोई लिखित शिकायत की इसलिए कि आपकी इतना जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया या इस तरह का कुछ? नहीं, लिखित शिकायत नहीं की गई है। हम लोगों ने लिखित जो पत्राचार किए हैं, पत्राचार के माध्यम से समस्त शासन को और सरकार को और संबंधित अधिकारियों को सूचित है कि हमारी ये मांगे हैं और इन मांगों को, हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो हमें पूरी की जाए। और हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है कि जो है हम लोग धरना प्रदर्शन के आदी हो गए हैं। ये हमारी 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद ये हमारा अधिकार है और हमें वो अधिकार मिलने चाहिए। जैसे कि सेवा नियमावली में 10 वर्ष के बाद जो है पदोन्नति का भी लाभ मिलना चाहिए। 13 वर्ष होने जा रहे हैं, ACP का भी लाभ नहीं दिया गया। 3 वर्ष के बाद द्वितीय पदोन्नति आ जाएगी, उससे भी वंचित रह जाएंगे। 2016 में जनवरी में सिविल पे कमीशन का लाभ आया, उससे भी वंचित हैं अभी तक हम लोग। तो कुल मिला करके हम लोगों का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फायदा कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। अब तो हमको भी ऐसा भी कुछ संदेश कहीं कहीं से प्राप्त हो रहे हैं कि ये जो 800 करोड़ रुपया लगभग हुआ है भविष्य निधि खाते का, इसमें भी ऐसा भी हमको मैसेज ऐसे मिल रहे हैं कि जो है 10-20 लाख रुपए दे करके कौशल किशोर आदित्य को साइड करवा दो, निपटवा दीजिए इसको। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि मेरी जान माल को खतरा भी है और मेरे परिवार को भी खतरा है और मेरे प्रतिनिधि टीम को भी खतरा है। सर, इस तरह जैसे कि कड़ाके की ठंड हो रही है और लगातार 29 दिनों से आप इस धरना स्थल पर आप लोग बैठे हुए हैं और सरकार आपकी सुन नहीं रही है, तो आपका अगला कदम क्या होगा इस दिशा में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी जो है अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित में जो है उसमें बिजी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके संज्ञान में नहीं होगा, वो हालांकि बहुत दयालु है, कृपालु है, उनका ध्यान आकर्षित होगा। और जिस दिन ध्यान आकर्षित होगा तो वो जो भी संबंधित दोषी अधिकारी हैं वो बचेंगे नहीं और हमारे आदेश भी निर्गत होंगे। और आगे की रणनीति अभी हम बता नहीं सकते हैं कि हो सकता है कि देखिए अभी लगभग 1500-1600 कर्मचारी हमारे स्मारक के निर्वाचन का कार्य
BLO सुपरवाइजर के रूप में कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने कार्य बहिष्कार किया था। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किए जाते हैं, शासनादेश नहीं निर्गत होते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग का निर्वाचन का कार्य बहिष्कार कर दें। शुक्रिया।